बच्चों, आज मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझाऊंगी कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग क्या होता है? उप का अर्थ होता है पहले। जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे मैं एक शब्द लेती हूं, सहारा। ठीक है, अब ये सहारा शब्द है। उपसर्ग क्या है? शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। अब मैं इसके पहले लगा दूं अगर बेसहारा, बे, ये बे उपसर्ग है। अब मैंने ये लगा दिया बे, तो दोनों को मिलाकर क्या बना? बेसहारा। ठीक है, इसी तरह से मैं और शब्द लेती हूं, जन्म। ठीक है, जन्म शब्द है। अब मैं इसके पहले उपसर्ग लगाती हूं, कोई सा भी लगाऊं, जैसे आ लगा दिया। अब देखो, इनको लगाने से, जैसे आ से आ प्लस जन्म, तो आ जन्म बना। अब ये इसने क्या किया? जैसे अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अर्थ में परिवर्तन कैसे लाए? जैसे बे, बे उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है बिना। सहारा, सहारा तो एक सहारा है, मुझे उसका सहारा है। लेकिन बेसहारा का मतलब क्या है? जो इंसान का कोई सहारा ही नहीं है, जो बेसहारा, बिना सहारे के है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बेसहारा। तो यहां अर्थ में परिवर्तन हो गया ना, इसमें और इसमें। इसी तरह से आ प्लस जन्म, जन्म तो एक शब्द है, जन्म, लेकिन आ लगने से आ का मतलब क्या हो गया? पूरा जीवन भर। आजन्म का मतलब जब तक वो, उसका जन्म, जब तक वो जिंदा है। आजन्म, पूरा जीवन। इसको उतार लो। इस तरीके से और भी शब्द हैं, जैसे उप। मैं उप, उपसर्ग से बनने वाले शब्द लेती हूं। जैसे उप से बनेगा क्या? उपहार, उपकार। बना ना? इसी तरह से अति उपसर्ग लिया मैंने। अति से कौन 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 से शब्द बन सकते हैं? जैसे रिक्त, मैं अति जोड़ा तो क्या बना? अतिरिक्त। सार, अति जोड़ने से अतिसार बना। इस तरीके से उपसर्ग यानी वो शब्द या शब्दांश हैं जो किसी शब्द के, ये शब्द है, इसके प्रारंभ में जुड़कर, इसके प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ये तो हुए उपसर्ग। इसको उतार लो, इसके बाद में प्रत्यय बताऊंगी। अब है दूसरे प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? उपसर्ग तो शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? जो शब्द या शब्दांश किसी
शब्द के बाद में या अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उपसर्ग मैंने बताया था शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिया सूख, सूख शब्द है, ठीक है, जैसे कपड़े सूख रहे हैं। अब मैंने सूख में मैंने आ प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? सूखा। ठीक है, इसी तरह से अब मैं आई प्रत्यय से बनने वाले शब्द बनाती हूं। आई, ये है। जैसे मैं शब्द लेती हूं, मूल शब्द है पढ़, ठीक है। पढ़ शब्द में या पढ़ना भी हम बोल सकते हैं। तो जब इसमें आई प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? पढ़ प्लस आई, तो क्या बन गया? पढ़ाई। इसी तरह से चढ़, या हम इसको चढ़ना भी बोल सकते हैं। इसमें आई प्रत्यय जुड़ने से क्या बन जाएगा? चढ़ाई। इसको उतार लो। जैसे अब मैं शब्द लेती हूं आर, आर प्रत्यय है। अब मैं कहूं कि आर प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द बताओ। आर प्रत्यय से देखो कैसे बने। जैसे शब्द है सोना, ठीक है। सोना शब्द जो है, सोने की को बनाने वाला, जिससे सोने के आभूषण बनाता है जो, उसको क्या बोलते हैं? सुनार। सुनार शब्द जो है वो किसके योग से बन रहा है? सोना से, क्योंकि सोने का काम करता है। तो मूल जो धातु है, मूल रूप होता है जो शब्द का, वो इसमें लिखा जाता है। जैसे अब मूल शब्द क्या है? सोना। तो सोना शब्द में जब हमने आर जोड़ा तो क्या बन गया? सुनार, क्योंकि सोने का काम करने वाला सुनार। इसी तरीके से जैसे मैंने लोहा लिया, इसमें आर प्रत्यय लगा दिया, लोहा, ये मूल धातु है, इसमें आर प्रत्यय लगा दिया। अब लोहे का काम करने वाला कारीगर क्या कहलाता है? लोहार। तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लोहार ऐसे नहीं लिखेंगे, लोहार नहीं। मूल शब्द क्या है इसका? लुहार, ऐसे बना जाए, ऐसे लिखा जाएगा ये, ठीक है। जैसे और शब्द देखो,
जैसे मैं एक शब्द लेती हूँ, वाला, चलो वाला लेती हूँ, ठीक है। अब मैं कहूं कि वाला प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द, जैसे सब्जी, सब्जी के आगे वाला प्रत्यय लग गया, प्रत्यय बाद में लगता है, तो सब्जी के आगे जब वाला लग गया तो क्या बना, सब्जी वाला। क्योंकि ये प्रत्यय है, ये शब्द के बाद में लगा, उपसर्ग तो यहां पहले लग जाता था, लेकिन उपसर्ग प्रत्यय बाद में लगा, तो क्या बन गया, सब्जी वाला। ऐसे ही दूध वाला, फल वाला, ठेली वाला, बहुत सारे आएंगे इसमें, है ना। ये तो आपके हो गए आज उपसर्ग और प्रत्यय। अब मैं आपको कुछ शब्द देती हूं उपसर्ग वाले, आपको हर उपसर्ग से 2 या 3 शब्द बनाने हैं। इसी तरह से प्रत्यय वाले भी, मैं प्रत्यय बताऊंगी आपको, लिख कर दूंगी, और आपको उनसे बनने वाले शब्द लिखने हैं, वो शब्द लिखने हैं जिनका कोई अर्थ निकल रहा है, जो उसके साथ मिलकर कोई अर्थ निकाल रहे हैं। मैं कुछ शब्द दे रही हूं, इनसे शब्द बनाने हैं आपको। अनु, जैसे अनु से अनुसार, अनुकरण, अनुसरण, है ना, इस तरीके के। अनु, अ, अप, जैसे अपमान, अपशब्द, है ना, अपयश, अभी, परी, सु, वि, निर। अब देखो नि के र के नीचे मैंने हलंत लगाया है, तो ये र आधा है, इस र से बनने वाले जैसे निर्बल, निर्मम, जिसके ऊपर ये र जो है ये इस तरीके से ऊपर जाता है ना, तो ये निर वाला है। चिर, कम, जैसे कम वक्त, कम अक्ल, बद, बदसूरत, बदनाम, इस तरीके के शब्द। हर, हम। चलो इनसे शब्द बनाओ उपसर्ग वाले। इसके बाद मैं प्रत्यय वाले शब्द लिख रही हूं। अब ये प्रत्यय वाले शब्द ले लो। आई, इला, इला जैसे चमकीला, भड़कीला, है ना। आस, आपा,
एक वाला अक्कड़, अक्कड़ से जैसे मूल शब्द हो गया घूम, तो घुमक्कड़ हो गया, बूझना बुझक्कड़ हो गया, इस तरीके के शब्द। अक्कड़, अक, आहट, आवक। आपको ढूंढने हैं शब्द और ढूंढ ढूंढ कर फिर आपको लिखने हैं। आऊ, जैसे बिकाऊ, चलाऊ, इस तरीके के शब्द। यल, यल यानी जैसे सड़ियल, मरियल, है ना। दार, कामदार, चौकीदार, है ना। दान, पानदान, पीकदान, फूलदान। मंद, अक्लमंद, जरूरतमंद, ना। खाना, तोप खाना, दवा खाना, इस तरह से। बाज, चालबाज, धोखेबाज, है ना। ये प्रत्यय वाले शब्द हैं। आप इनको उतारो और हर शब्द से कम दो दो या तीन तीन शब्द बनाना है। आपको लिखना है पहले। पहले ये जैसे आई लिखा है, आई प्लस चढ़ना या पढ़ना, मूल शब्द है पढ़, आई प्लस पढ़ तो क्या बना, पढ़ाई। इसी तरह से ईला प्लस चमक प्लस ईला तो क्या बना, चमकीला। आज, आपा, एक इस तरीके से तुम्हें पहले मूल शब्द लिखना है, फिर उसके बाद प्रत्यय लिखना है और उससे बनने वाला शब्द लिखना है। तो आज तुम्हारा ये उपसर्ग और प्रत्यय का चैप्टर जो है वो यहीं क्लोज होता है।